अब बात अगर पिछले बीते कुछ दिनों की करी जाए और जो मेरे ऊपर एक तरीके का मैं कहूंगा कि राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा गया है उसकी अगर बात करी जाए तो सुरेंद्र कुमार कौन है, कौन से गांव से आते हैं, क्या काम करते हैं, मेरे ख्याल से उसकी जो है इंट्रोडक्शन देना, उसके ऊपर टिप्पणी टिप्पणी करने की मेरे को जरूरत नहीं है। 2020 में चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, वो चुनाव मेरे खिलाफ कौन लड़ता है, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव किसने लड़ा, ये मेरे को बोलने को आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है। आई थिंक लगभग 1200 वोट लेके सुरेंद्र कुमार उर्फ भोला जी कांग्रेस पार्टी के बैकिंग के साथ वो चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी का तब प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कांग्रेस से फिर बीजेपी आ गए, बीजेपी से फिर से कांग्रेस चले गए, संजीवनी प्रदान हो गई जिंदगी में, बहुत जो है आगे चला गया। बट हमें लगा था कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिविटी में ही जाता जा रहा है। अब फैक्ट्स ऑफ द मैटर समझने वाला ये है, और बात जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जो कंप्लेन दी गई है, कंप्लेन में बोला गया है कि फरवरी ऑफ 2024 में जो है उनकी मेरे कार्यालय में मेरे साथ मुलाकात होती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज गोइंग, दिसंबर आने वाला है। ऑलमोस्ट 10 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद एक व्यक्ति को याद आता है कि ओह, मैंने 6 लाख रुपए किसी अकाउंट में डाले हुए हैं, मैंने 2 लाख रुपए किसी को कैश दिया था। आप सब मेरे साथ वाकिफ हैं, मेरे स्टाइल ऑफ वर्किंग के साथ वाकिफ हैं, आप सब मेरा बैकग्राउंड भी जानते हैं, किस प्रकार का काम मैंने सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो मैंने गगरेट में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब मेरे को तो कहीं ना कहीं कमेंट करना पड़ेगा पुलिस के कार्रवाई के ऊपर भी। 420 की कंप्लेन आती है, टैग्ड अलोंग विद 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मेरे को तो लगता है बहुत दुर्भाग्य की बात है, और मेरे को तो आई विल नॉट लूज स्लीप ओवर दिस। मेरे को तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि मैं तो पेशे से भी एक वकील हूं, परंतु मेरे को बुरा इस बात का लगता है और मेरे को डर लगता है इस बात का कि गगरेट का कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है या अगर किसी के पास थोड़ा सा भी, जिसको हम बोलते हैं दबका करने की पावर है, तो आप थाने में जाइए, फोन कराइए और 420 120B की एफआईआर दर्ज करा लीजिए। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का, जिसका ना आपने नाम मेंशन करा है, कंप्लेन में एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, बोला जाता है जी उत्तराखंड का है। किसका है जी? कौन है वो व्यक्ति? उसका मेरे साथ क्या लेना देना है? बोला जा रहा है कि फरवरी 2024 में मेरे को मिले थे। मैं मीडिया के माध्यम से ओपन चैलेंज दे रहा हूं, उनके सारे सलाहकारों को भी चैलेंज दे रहा हूं। मैं मीडिया में कुछ लोगों के बयान पढ़ रहा था जो मेरे को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप में दम है तो आप एफआईआर करिए, अगर आप में ये है तो मैं पहले उनको वापस बताना चाहता हूं कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता हूं। मेरे पास जो लीगल कार्रवाई है करने के लिए, आई डोंट थिंक मेरे को किसी के लिए उससे एडवाइस लेने की जरूरत है, वो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 के तहत आर्टिकल 350 सेक्शन 356 जो मेरे को अपनी तरफ से राइट देता है मानहानि का केस करने का, डेफेमेशन का केस करने का, वो माननीय श्री सुरेंद्र कुमार उर्फ भोला जी के खिलाफ कर चुका हूं। इसकी कॉपी मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा और मैं चाहूंगा कि ये पब्लिक डोमेन में भी बात जाए। और एक एक चीज जो मैंने इसके अंदर लिखी है, मैं चाहता हूं कि वो गगरेट क्षेत्र, ऊना जिले, हिमाचल प्रदेश के एक एक नागरिक तक जानी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई चैतन्य शर्मा की लड़ाई नहीं है। मैं तो वैसे भी प्रोविजन ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा से कवर्ड हूं, क्योंकि मेरे लिए जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आएगा तब तक मेरे ऊपर ये किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा, 2-3 चीजें इसमें बड़ी जो है कंफ्यूजिंग है और अपना ध्यान इस तरफ आकर्षित करने की बहुत जरूरत है कि पहली बात तो 1 साल के बाद एक व्यक्ति उठ रहा है, लगभग 10 महीने के बाद, उसको याद आती है कि उसने पैसा दिया, किसको दिया था। अब क्योंकि हाफड़ा दफड़ में बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के एसएचओ ने इतना पेन लिया है कि ये जो कंप्लेंट है एफआईआर में रजिस्टर हो, तो अब उनको तहकीकात भी करना चाहिए। और वैसे भी ऊपर तो सारा सरकारी तंत्र यंत्र का बैठा हुआ है, तो हमारे फोन रिकॉर्ड निकाले जाएं, देखा जाए कि सुरेंद्र भोला जी और मेरे बीच में पिछले 2 साल में, 3 साल में कितनी बारी बात हुई। मैं अपने ऑफिस के रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। उसमें देखें कि सुरेंद्र भोला जी कितनी बारी मेरे पास आए। जहां तक बात करी जाती है पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर मैं बात करूं साथ में
हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, तो उसमें सेक्शन 8 के तहत सुरेंद्र भोला जी ने अपने आप को सेल्फ इनक्रिमिनेट भी कर लिया है ब्राइब देने के जुर्म में। जो हमारा भारतीय एक्ट है उसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि अगर आपने ब्राइब दी है और आप 7 दिन के अंदर उस बात को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या पुलिसकर्मी को रिपोर्ट कर देते हैं तो आप फिर कवर हो जाते हैं विसल ब्लोअर एक्ट में। 7 दिन छोड़िए, यहां तो 7 महीने से ज्यादा बीत गए उस एलिगेशन के हिसाब से जो सुरेंद्र कुमार जी ने लगाया है। तो जब 7 महीने से ज्यादा बीत गया तो वो किस चीज में कवर होंगे, तो वो किस एक्ट में कवर होंगे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 8 के तहत जैसे मैंने बताया, अगर उन्होंने ब्राइब दी है तो पहली बात तो सबसे पहले पुलिस को कॉग्निजेंस लेके उनके अगेंस्ट एफआईआर खुद दर्ज करनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को शो कॉज नोटिस इश्यू करके सबसे पहले उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। तो जो लोग मेरे को चुनौतियां दे रहे थे और चैलेंज कर रहे थे, अब मैं चाहूंगा कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर को बोलें कि वो अपने खुद के रचे हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं और आज तत्कालीन पीडब्ल्यूडी को जो है अपनी तरफ से एडवाइस देके पीडब्ल्यूडी के हमारे माननीय एक्सीएम साहब से बात करके श्री सुरेंद्र कुमार भोला जी को ब्लैकलिस्ट करें।